आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ का आगे का भाग। छठा दृश्य। स्थान गुरुकुल। त्रिविक्रम और दो विद्यार्थी। त्रिविक्रम: अरे चुप भी रहो, क्या टाय टाय कर रहे हो? पहला विद्यार्थी: अरे भाई, अब दूसरी शाखा का अध्ययन प्रारंभ करूंगा, ये अब समाप्त हो चली है, थोड़ा सा और परिश्रम है। त्रिविक्रम: शाखा? किसकी शाखा? पहला विद्यार्थी: वेद की। त्रिविक्रम: वेद? चुप मूर्ख, गुरुजी का क्या कोई वृक्ष है जो उनमें शाखाएं होंगी? पहला विद्यार्थी: भाई हंसी मत करो, मैं श्रुति के लिए कह रहा हूँ। त्रिविक्रम: सो तो मैं सुनता हूँ। अच्छा बताओ तो, पढ़कर करोगे क्या? इस शाखामृग का अनुकरण करने से क्या लाभ होगा? पहला विद्यार्थी: विद्या अमृतम श्रुते। त्रिविक्रम: अमृत होकर तुम क्या करोगे? कब तक इस दुरंत पुरा उदर दरी को भरोगे? अनंत काल तक ये महान प्रयास, बड़ी कठोरता है। दूसरा विद्यार्थी: और तुम गुरुकुल में क्यों आए हो? सबसे तो पूछ रहे हो, पहले अपना तो बताओ। त्रिविक्रम: पहले तुम बताओ। दूसरा विद्यार्थी: प्रश्न मेरा है। त्रिविक्रम: मैं तो इनसे पूछता था, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? अब पहले तुम ही बताओ। दूसरा विद्यार्थी: मैं तो पुरोहित बनूंगा। त्रिविक्रम: उत्तम। यजमान की थोड़ी सी सामग्री इतस्ततः करके, कुछ जलाकर, कुछ जल में फेंक कर, कुछ वितरण करके और बहुत सी अपनी कमर में रखकर एक संकल्प का जमा खर्च सुना देना और उसको विश्वास दिला देना कि अज्ञात प्रदेश में तुम्हारी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अरे भाई, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम बंदर और बकरे को नचाने का विद्या सीखकर डमरू हाथ में लेकर घूमते। पहला विद्यार्थी: तुम मूर्ख हो, तुम्हारे मुंह कौन लगे? दूसरा विद्यार्थी: अच्छा, तुम क्या करने आए हो और पढ़कर क्या करोगे? त्रिविक्रम: मैं अपनी प्रकृति के अनुसार काम करूंगा, जिसमें आनंद मिले, और केवल पुरोहिती करने के लिए जो तुम इतनी माथापच्ची कर रहे हो वो व्यर्थ है। भला पुरोहिती में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जो मंत्र हुआ उच्च स्वर से अट्ट सट्ट पढ़ते चले गए और दक्षिणा रखाते गए, बस हो चुका। दूसरा विद्यार्थी: अच्छा, हम अपना देख लेंगे, तुम तो बताओ कि कौन काम करोगे जिसमें बिना परिश्रम के लोग तुम्हारे अनुकूल रहें? त्रिविक्रम: किसी श्रीमंत के यहाँ विदूषक बनूंगा, आदर से आऊंगा जाऊंगा, कोई काम न धंधा, मूर्खता से भी लोगों को हंसा लूंगा, निर्द्वंद विचरण करते हुए जीवन व्यतीत करूंगा। पहला विद्यार्थी: ये क्यों नहीं कहते कि निर्लज्ज बनूंगा? त्रिविक्रम: अच्छा जाओ, अपना काम देखो, आज पुण्यक उत्सव है, गुरुजी की ओर से निमंत्रण है। दोनों विद्यार्थियों का प्रस्थान, वेद का प्रवेश। उन्हें देखकर त्रिविक्रम ध्यानस्थ हो जाता है। वेद: बेटा त्रिविक्रम। त्रिविक्रम आंखें बंद किए हुए उच्च स्वर से मंत्र पढ़ने लगता है। वेद: अरे त्रिविक्रम! वेद को खांसी आती है। त्रिविक्रम उछलकर खड़ा हो जाता है। त्रिविक्रम: क्या है गुरुजी? वेद: बेटा, अपनी गुरुआनी को समझाओ, आडंबर फैलाकर आप भी कष्ट भोगती हैं, मुझे भी दुख देती हैं, समझे? त्रिविक्रम: गुरुदेव, मेरी समझ में तो कुछ ना असंभव है, आपने इतना अध्ययन कराया पर मेरी समझ में कुछ ना आया। वेद चौंक कर: मूर्ख, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ ही गया? त्रिविक्रम: परिश्रम तो व्यर्थ ही किया जाता है, तिस पर समझने के लिए परिश्रम करना तो सबसे भारी मूर्खता है। हट चलिए, वो आ रही है। वेद और त्रिविक्रम का प्रस्थान, दामिनी का प्रवेश। दोस्तों, दामिनी वेद की पत्नी है। आइए देखते हैं। दामिनी: उत्तंग नहीं आया? मेरी कामना के लक्ष्य उत्तंग, पुण्य के बहाने मैंने तुझे बुलाया है, एक बार और परीक्षा करूंगी। मणिकुंडल लिए हुए उत्तंग का प्रवेश। उत्तंग: आर्या, मैं उत्तंग प्रणाम करता हूँ। दामिनी: कौन उत्तंग? तुम आ गए? उत्तंग: हाँ देवी, मणिकुंडल भी प्रस्तुत है। दामिनी: उत्तंग, मुझे अपने हाथों से पहना दो। उत्तंग: देवी क्षमा हो, मुझे पहनाना नहीं आता। दामिनी: उत्तंग,
तुम मुझे छूने से हिचकते क्यों हो? उत्तंग, नहीं देवी, मुझे गुरु ऋण से मुक्त करें, मैं जाऊं। दामिनी, तो चले ही जाओगे? आज मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि उत्तंग, चुप रहो देवी। यदि ईश्वर का डर ना हो तो संसार से तो डरो। पृथ्वी के गर्भ में असंख्य ज्वालामुखी है, कदाचित उनका विस्फोट ऐसे ही अवसरों पर हुआ होगा। तुम गुरु पत्नी हो, मेरी माता के तुल्य हो। सवेग प्रस्थान। दामिनी, धिक्कार है मुझे। प्रस्थान। पहला अंक, 7वां दृश्य। स्थान कानन। धनुक पर बाढ़ चढ़ाए हुए जन्मेजय का प्रवेश। जन्मेजय, कहाँ गया? अभी तो इधर ही आया था। भद्रक का प्रवेश। भद्रक, जय हो देव, मृग अभी इधर नहीं आया, उधर ही गया। जन्मेजय, भद्रक, तुम बता सकते हो कि किस ओर गया? भद्रक, प्रभो तनिक सावधान हो जाइए, अभी पता चल जाता है। दोनों चुपचाप देखते और सुनते हैं। जन्मेजय, धीरे से, अजी देखो, वो उस झाड़ी में छिपा हुआ सा जान पड़ता है। भद्रक, नहीं पृथ्वीनाथ, ऐसी जगह मृग नहीं छिपते। जन्मेजय, चुप रहो, निकल जाएगा। बाढ़ चलाता है, झाड़ी में क्रंदन और धमाका। जन्मेजय, ये क्या? भद्रक, क्षमा हो देव, मनुष्य का सा स्वर सुनाई देता है। दोनों झपटे हुए जाते हैं और घायल ऋषि को उठा लाते हैं। जन्मेजय, अनर्थ हो गया, हाय रे भाग्य, आए मृगया खेल कर हृदय को बहलाने, यहाँ हो गया ब्रह्म हत्या का महापातक। तपोनिधे, मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा? आप कौन हैं? आपकी अंतिम आज्ञा क्या है? ऋषि, तुम आर्यावर्त के सम्राट हो। ठहर कर, अच्छा शांत होकर सुनो। अदृष्ट की लिपि ही सब कुछ कराती है। अब मैं नहीं बच सकता। मैं यायावर वंश का जरत्कार हूँ। ओह, बड़ी वेदना है। तुम लोग कोमल मृगों पर इतने तीखे बाढ़ चलाते हो। जन्मेजय, मैं तुमको क्षमा करता हूँ, किंतु कर्मफल तो स्वयं समीप आते हैं, उनसे भागकर कोई बच नहीं सकता। मेरा पुत्र आस्तिक तुम्हारी समस्त ज्वालाओं को शांत करेगा। स्मरण रखना, मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। जल। भद्रक जाकर जल लाता है। जन्मेजय जल पिलाता है। जन्मेजय, तपोधन, मेरा हृदय मुझे धिक्कार की ज्वाला में भस्म कर रहा है। मैं ब्रह्म हत्या का अपराधी हुआ हूँ, भगवान क्षमा करें। जरत्कारु, राजन क्षमा। छटपटा कर मर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ जरत्कारु की मृत्यु हो जाती है और इसी ब्रह्म हत्या के अपराध में जन्मेजय को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। जन्मेजय, सचमुच मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। यवनिका पतन। दूसरा अंक, पहला दृश्य। स्थान तपोवन। आस्तिक और मणिमाला का प्रवेश। मणिमाला, भाई आज तो बहुत विलंब हुआ। आस्तिक, हाँ मणि, आज विलंब तो हुआ। हम लोगों ने अपना पाठ समाप्त कर लिया है और पूजा के लिए फूल भी रख दिए हैं। चलो उस झरने पर बैठकर थोड़ा विश्राम करें। दोनों आगे बढ़कर बैठते हैं। मणिमाला, पिताजी को देखे बहुत दिन हुए, जी चाहता है एक बार जाकर उनके दर्शन करूं और माँ की गोद में सिर रख कर रोऊं। आस्तिक, पगली, भला रोने की भी कोई कामना है? मणिमाला, हाँ भाई, तुम लोगों के बड़े बड़े मनोरथ, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं होती हैं, किंतु हम लोगों के कोमल प्राणों में एक बड़ी करुणामयी मूर्छना होती है। संसार को उसी सुंदर भाव में डुबा दूं, उसी का रंग चढ़ा दूं, यही मेरी परम कामना है। कभी कभी तो मुझे ये चिंता होती है कि ऐसे कोमल हृदय पर हाड़ मांस का ये आवरण क्यों है, जो दिन रात गर्व से फूला रहता है और हृदय को हृदय से मिलने नहीं देता। आस्तिक, बहन, तुम न जाने कैसी और कहाँ की बातें करती हो। उन बातों का इस वर्तमान जीवन से भी कोई संबंध है या नहीं? मणिमाला, वे इसी लोक की बातें हैं। दोस्तों, आगे का भाग सुनेंगे दूसरे अध्याय में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।